आप अपनी मेहनत के कमाई से पूरी श्रद्धा के साथ एक एक रुपए जोड़ करके डोनेट करते हो। आप सोचते हो कि ये पैसा किसी पवित्र काम में लगेगा, लेकिन क्या होगा अगर उसी मंदिर के डोनेशन बॉक्स से कोई आपका चढ़ाया हुआ पैसा चुपके से गायब कर रहा हो। वो भी कोई बाहर का चोर नहीं, बल्कि वो लोग जिनको उस पैसे पर निगरानी और पैसे को सेव रखने की जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, अयोध्या के राम मंदिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को शॉक कर दिया है। आखिर क्या है इस पूरे विवाद का सच? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंस्पायर विद अनिरुद्ध। तो आज हम इस पूरे केस को फालतू के मिर्च मसाले के बिना पूरे फैक्ट्स के साथ डिकोड करने वाले हैं। मामला तब शुरू हुआ राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के पास जब डोनेशन का पूरा हिसाब किताब पहुंचा। हर महीने की तरह इस बार भी इंटरनल ऑडिट चल रहा था। पेपर्स पर एंट्री देखी गई और फिर कैश मैच किया गया। बस यहीं पर अधिकारियों के होश उड़ गए। आंकड़े आपस में मैच ही नहीं कर रहे थे। बहुत बड़ा लोचा था, लाखों के कैश गायब थे। ट्रस्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर पैसे जा कहां रहे हैं। मंदिर की सिक्योरिटी तो इतनी टाइट है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर ये सेंधमारी किसने की? जवाब जानने के लिए ट्रस्ट ने पुलिस में कंप्लेन की। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना वक्त गंवाए एक स्पेशल जांच टीम बनाई, SIT, और SIT ने सबसे पहला काम किया, जो भी बंद कमरे थे उनके CCTV फुटेज खंगाले तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये काम उन लोगों का था जिस पर बैंक ने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था। दरअसल राम मंदिर में आने वाले डोनेशन का जिम्मा दो बड़े बैंकों को दिया गया था, एक SBI बैंक और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया था। इस पूरे स्कैम के पीछे SBI के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे। अब आप सोच रहे होंगे कि CCTV कैमरे के सामने इतने बड़े बैंक के एम्प्लॉय ने चोरी कैसे की होगी, तो चलिए इसे एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। जब ये लोग नोटों की काउंटिंग करने बैठते थे तो नोटों के बंडल चारों तरफ बिखरे हुए होते थे। नोट गिनते गिनते ये लोग बड़े नोटों की गड्डी को अपने कपड़े और जूतों के अंदर छिपा लेते थे। रोज थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने करोड़ों भक्तों के भरोसे का फायदा उठाया। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, SIT और पुलिस ने एक ज्वाइंट और सीक्रेट ऑपरेशन चला करके इस पूरे नेटवर्क के 8 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। और जब इन सभी के ठिकानों पर रेड पड़ी तो पुलिस यह देख करके दंग रह गई। इनके पास से 80 लाख रुपए से ज्यादा हार्ड कैश बरामद किया जा चुका है। अब SIT इनके बैंक अकाउंट और मनी ट्रेल को ट्रैक कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह खेल चल कब से रहा था और इसमें कौन कौन शामिल है। इस इंसिडेंट ने निश्चित रूप से सबको अलर्ट कर दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट और बैंक मैनेजमेंट ने मिल करके इस पूरे काउंटिंग प्रपोजल को ही बदल करके रख दिया है। फ्यूचर में अब ऐसी चूक ना हो, इसके लिए अब 3 बड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। पहला नियम तो यह है कि काउंटिंग रूम में अब बायोमेट्रिक एंट्री होगी बिना ब्लाइंड स्पॉट के। तीसरा और सबसे धांसू नियम यह है कि अब वहां पर जो कैश काउंटिंग करने जाएंगे उनको पॉकेटलेस यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, यानी कि बिना पॉकेट वाले पैंट और शर्ट पहनने होंगे। पॉकेटलेस यूनिफॉर्म पहनना बहुत जरूरी कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह मामला हमें यह सिखाता है कि भले ही कुछ इंसानों का लालच दिख जाए, लेकिन सच और इंसाफ की जीत हमेशा होती है। मेरा मानना तो यह है कि किसी भी न्यूज पर हमें आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट के फैसले होने तक किसी को ना ही मुजरिम डिक्लाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इस मामले में यही हुआ है कि ट्रस्ट को ही चोर बना दिया गया था और चोर निकला कोई और। क्योंकि कमियां इंसानों में रहती हैं और सिस्टम उन्हें वक्त रहते सुधार लेता है। इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये 3 नियम लागू करना बहुत जरूरी था या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।